रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का, जहां उत्तर प्रदेश की बाकी बची 24 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर सोमवार को दिल्ली में एक बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि आज या फिर मंगलवार को बाकी के प्रत्याशियों का ऐलान भी हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ मौजूदा सांसदों के टिकट कटने तय। गौरतलब है कि बीजेपी ने यूपी की 51 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इनमें से 47 मौजूदा सांसदों पर ही पार्टी ने भरोसा जताया, लेकिन कहा जा रहा है कि बाकी की बची सीटों में से कुछ पेंच फंसा है, जिसकी वजह से नामों के ऐलान में देरी हो रही है। जानकारी के मुताबिक आने वाली लिस्ट में बीजेपी कई सांसदों के टिकट काट सकती है। इनमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में पीलीभीत सांसद वरुण गांधी और सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी का नाम भी शामिल है। वरुण गांधी पार्टी विरोधी बयानबाजी की वजह से रडार पर हैं, जबकि उनकी मां मेनका गांधी के टिकट पर भी संशय बना हुआ है। इसके अलावा प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का भी टिकट कटना तय है। वहीं बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य का भी टिकट कट सकता है। उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के बाद से ही उनके टिकट को लेकर कयासों का दौर चल रहा है। इसके अलावा कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी, गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह का भी टिकट कटना तय माना जा रहा है। अभी तक पार्टी ने मुस्लिम बाहुल सीटों सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, मेरठ, बिजनौर, बरेली, अलीगढ़, हाथरस और गाजीपुर जैसी सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया। इनमें से कई सीट पर बीजेपी के ही सांसद हैं, लेकिन मौजूदा सांसदों की जीत को लेकर खुद पार्टी आश्वस्त नहीं है। तो जिस तरीके से ये पूरा सिनेरियो बन रहा है और जिस तरीके से आज जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी तक प्रत्याशियों के नाम की चर्चा जो चल रही है और कहीं संशय बना हुआ है, खासतौर से वरुण गांधी को लेकर, जिस तरीके से सामने मेनका गांधी को, और कानपुर में अगर बात की जाए तो एक सबसे बड़ा सिनेरियो बन रहा है, संशय बना हुआ है कि आखिर कौन सा चेहरा बीजेपी यहां पर उतारेगी। सत्यदेव पचौरी का टिकट जो है सूत्रों के मुताबिक कटना तय है। देखिए, अब जो लिस्ट पर चर्चा हो रही है इसमें 3 चरण पर चर्चा होगी। एक बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में, दूसरा चुनावी समिति की बैठक में और तीसरा सीएसी। और जब तीनों की बैठक हो तो उसमें प्रधानमंत्री की मुहर लगेगी। वो लास्ट सीएसी में, बस सीएसी। आपको याद होगा कि पिछली जो पहली लिस्ट वाली थी उसमें सुबह 3 बजे तक चर्चा हुई थी। सुबह 3 बजे तक मोदी गए थे और आज भी देर रात तक ही होगा। तो ये संभव है कि कल तक इसका जो है प्रकाशन हो, और हो सकता है भाई जल्दी भी हो जाए। लेकिन अब ये वो सीटें कौन सी हैं? एक तो वो सीटें हैं जिसमें उम्र वाली बात आ गई है, जैसे अपने कानपुर के सत्यदेव पचौरी। अब इनका तर्क ये है, या इनके लोगों का तर्क ये है कि भाई जब हेमा मालिनी को दिया जा सकता है, उनकी भी तो उम्र हो गई है, ऐसे दूसरे सांसदों को दिया जा सकता है, तो हमको क्यों नहीं दिया जा सकता? अब यहाँ पर पेच फंसा हुआ है। सत्यदेव पचौरी और उनकी बेटी नीतू सिंह दोनों ही प्रबल दावेदार हो गए कि या तो पचौरी को दे दो या नीतू सिंह को। अब नीतू सिंह इसलिए पलड़ा उनका भारी है, तो संघ परिवार से जुड़ी हुई है, हालांकि मायके पक्ष से ब्राह्मण है और ससुराल पक्ष से बने संघ परिवार की ओर से क्षत्रिय है, ठाकुर है। तो उनका कहना है कि उनको, और जब जो महापौर की टिकट थी उसमें लगभग इनका तय था। मतलब जातीय समीकरण अगर देखे जाएं तो बिरादरी और जो ठाकुर बिरादरी वो ब्राह्मण अगर है तो ब्राह्मण है भी है, तो एक तो यहाँ पर हो गया। उसी तरीके वरुण गांधी लगातार ये लगभग वही बातें करते रहे जो विपक्ष करता कि वो जय श्री राम से क्या होगा, विकास कार्य होना चाहिए, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, पार्टी विरोधी गतिविधियां थी। और इसके कारण वहां के एक राज्य मंत्री इनका बड़े खिलाफत कर रहे थे। तो वरुण गांधी हो गए, मेनका गांधी, बीके सिंह, ये जितने भी, रीता बहुगुणा जोशी, वो भी उम्र में हिसाब से वो भी, लेकिन वो चाहती है कि टिकट उनको मिल जाए। असल में वो चाहती थी कि या तो रीता बहुगुणा मिले या उनके बेटे को मिले। तो पिछले बार विधानसभा में तो उनके बेटे को टिकट नहीं मिला। तो जानते क्या हुआ कि रीता बहुगुणा ने अपने बेटे को सपा ज्वाइन करा दी थी। उस समय ये स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो अब एक खेल और होगा, जब ये टिकट वितरित हो जाएंगे, घोषित हो जाएंगे, तो उसके बाद एक बवंडर होगा
निश्चित होगा।